हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, ये सेट नंबर 10 है। और हर एक सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जीके जीएस मिक्स होता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ जो कि जनवरी 2026 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्स बिहार के, जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, उसके बाद बिहार इंटर लेवल एसएससी और बीपीएससी 72। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी रहेगा ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा अच्छे से, ध्यान से, एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के या फिर जैसे देखना हो। और जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो सारा एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को खोल के भी एक साथ इकट्ठा देख लीजिएगा, तो हर एक सेट में 100 क्वेश्चन का आपके पास एक स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और किसी को अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? राजकुमार शुक्ल के बारे में आप लोग को पता होगा कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी जी को इन्होंने ही निमंत्रण भेजा था। और उस टाइम वो महात्मा गांधी जी जो थे लखनऊ में थे अवेलेबल, तो वहाँ से निमंत्रण भेजा था। तो ये कहाँ के थे? तो ये थे मुरली भरवा के, ठीक है। कहाँ के थे? मुरली भरवा। और ये जो मुरली भरवा है, ये ये पश्चिमी चंपारण के ही नरकटियागंज इलाके के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धन क्या है? तो धन जो होता है ये एक प्रकार का वस्तु होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमोडिटी। क्या बोलते हैं? कॉमो कमोडिटी। अगला क्वेश्चन, सूचना का स्वतंत्र अधिनियम बना था, कब बना था? तो ये बना था 2002 में, ठीक है। 2002 में बना था सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो ये है हेग में। कहाँ पे है? हेग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किस विधि से? तो इसको जो आंकने का विधि होता है ये होता है यूरेनियम लेड विधि, ठीक है। यूरेनियम लेड विधि थी। अगला है कि मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो यह है गोवा एवं कन्याकुमारी, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच। 1890 में 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वो कौन थी? तो इनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र है ये है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो यह है गंगा से, ठीक है, गंगा। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? किस जिले में है? तो यह है नवादा में। कहाँ पे है? नवादा। अगला क्वेश्चन, सबसे कम लंबाई वाली नदी या फिर उपनदी कौन सी है बिहार की? तो ये जो है ये है पुनपुन, ठीक है। कौन सी है? पुनपुन। ये इस नदी की जो लंबाई है 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर। और ये जो नदी है ये गंगा में मिल जाती है, तो ये फतुहा के पास, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है ये की थी श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और
सहावाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं? जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस कनेक्शन को बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ठीक है। किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मायोपिया वह बीमारी है, मायोपिया, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। क्या नहीं देख पाता है? तो इसमें जो है ये दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, मायोपिया। और इसको इसमें इसमें एक चीज़ और ये है कि जिसमें जिसका जो जिस दूरी का देख पाता है, मतलब कि जिसे इसमें दूर का नहीं देख पाता है तो पास का देख पाता है। तो जिस दूरी का देख पाता है उस तरह का वो मतलब इसमें बोला जाता है दोष। ठीक है, जैसे निकट का देख पाता है तो इसमें क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष है उस इंसान को। मायोपिया को क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष हिंदी में। और वैसे उसी तरह एक होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको कि बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि दूर का देख पाएगा और नज़दीक का नहीं देख पाएगा। और जो मायोपिया है इसको ठीक करने के लिए जो लेंस का उपयोग किया जाता है उसको होता है वो होता है अवतल। ठीक है, अवतल। और उसी तरह जो जिसका मतलब नज़दीक का नज़दीक वाला देखने में दिक्कत होगा और दूर वाला देख पाएगा उसमें उत्तल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैस डिफरेंस। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये मतलब कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये होता है बडिंग, इसको बोलते हैं इसको ईस्ट में। ठीक है, मतलब अलैंगिक मतलब कि ये ईस्ट में होता है। ठीक है, इसमें कोई मतलब कोई सेक्सुअल प्रोसेस नहीं होता है, ये बस टूट के मतलब एक पेरेंट होता है सेल, उससे टूट के दूसरा सेल बन जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो थायराइड है, पिट्यूटरी है और लेमिक्रल है, लेक्रीमल है, ये सारे जो हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और ये मतलब यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो विटामिन होता है ये होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। और इसको मतलब जिसके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होता, मतलब कहीं कट लग गया, कुछ चोट उट लग गया तो वो खून लगातार बहते रहेगा, बहुत लेट से वो जम पाता है। अगला है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक फैट्स है। ठीक है, वसा। मानव गुर्दे मानव गुर्दे कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है एक जोड़ा। एक जोड़ा। और अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेल और फीमेल और मेल जो होता है इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है और इसमें 22 होता है। इसमें मतलब जो मेल में होता है एक एक्स्ट्रा होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी जम जाता है उसका घनत्व, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व जो है ये कम हो जाता है। ठीक है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अव्यय प्रमुख है? बायोगैस का निम्न में कौन सा गैस प्रमुख है? तो ये होता है मीथेन। बायोगैस में मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना। ठीक है, इसमें जो निम्नलिखित
कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें बताना कि कौन सा कथन इसमें गलत गलत है। तो पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में वो उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो ये तो बहुत ही मतलब सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है एक्रिलिक, जो कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अगला है कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका स्टेटमेंट तीसरा जो था ये गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक जो होता है ये होता है ब्यूटेन। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन ही होता है और इसका कोई स्मेल नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें एक मिलाया जाता है मिथाइल मरकप्टन मरकप्टन। तो इसी का स्मेल जो एलपीजी का वो इस मतलब लीकेज का स्मेल कुछ आता होगा कि हाँ गैस लीक कर रहा है, तो उसमें मिथाइल मरकप्टन जो होता है उसी का स्मेल होता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जंग लगे लोहे में कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परासरण। क्या कहा जाता है? परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नीचे स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें। पहला है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होती है, ये तो गलत है। तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान क्या होगी? तो इसकी जो द्रव्यमान होगी ये हो जाएगी 38। ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? दी होती है वातावरणीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये किसने कहा था? ये कहा था आइंस्टीन ने। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि, जो ब्लैक बोर्ड होता है ये काला लगता है, क्यों लगता है काला? क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में यात्री जो बैठे रहेंगे वो किस तरह से झुक जाएगा? तो ये हो जाएगा बाएं, मतलब बाएं की ओर झुक जाएंगे। ठीक है। और ये किस वजह से होगा? तो ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसके वजह से होगा। ठीक है। कि बाएं की ओर झुकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संसर्जक बल। ठीक है। इस यानी कि कोहेसिव संसंजक। अगला है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समयोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है किस चीज को? तो इससे ठीक करते हैं मतलब अ, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ठीक है। मतलब और जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं तो उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश की जाती है स्ट्रिंग को टाइट करके। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? तो इसकी जो अवधि होती है ये होती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून। ठीक है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और ये इसकी समाप्ति हो गई थी 2014 में जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद इसका नाम हो गया नीति आयोग। अगला है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि सत्य नहीं है। दिए गए ऑप्शन में बताइए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी इसमें मतलब गलत लिखी हुई है? तो इसका जो आंसर ये होगा चतुर्थी, ये 1966 से लेकर 1971, ये गलत है। ठीक है। इसका जो था ये 1966 से
1969 तक चला था। अगला है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्री प्लॉट, ठीक है, फ्री प्लॉट। यदि वर्ष 2015-16 को सकल घरेलू उत्पाद का निहित मूल्य ज्ञात करने हेतु आधार वर्ष मान लिया जाए तो निम्न में से कौन से वित्त वर्ष का अपस्फीति कारण मान 100 है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका जो वर्ष है ये भी 2015 से 16 ही होगा, ठीक है, 2015 से 2016। सरकारी ई बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री की प्रस्तावित मात्रा है क्या है प्रस्तावित मात्रा? तो यह है 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पे सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया? तो कौन थे इसमें? तो ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे पी चिदम्बरम, ठीक है, पी चिदम्बरम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है किस प्रकार की है? तो ये जो है प्रशासनिक प्राधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकारी। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी किसकी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। और जो त्रिस्तरीय सरकार थी, त्रिस्तरीय सरकार, तो इसका जो था ये सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो इसका जो निर्वाचन होता है ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक। मतलब अगर कोई जैसे कि निर्मला सीतारमन है ये वित्त मंत्री, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ती है लेकिन फिर भी ये मतलब है, तो ये मतलब जैसे कि अभी तो राज्यसभा के सदस्य हैं लेकिन उनको मतलब अगर उनका टेन्योर अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से उनको अगर नहीं भी रहती है, अगर चाहे किसी पर्सन को अगर ऐसा पद दिया जाता है किसी कैबिनेट मंत्री का, तो वो अगर नहीं भी है तो उसको 6 महीने के अंदर या तो कहीं से बाई इलेक्शन करके उसको जितवाना है या फिर राज्यसभा से मनोनीत करके वहाँ पे बैठा देना है। सदस्य के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितने कितने समय का? तो ये जो इसका आंसर हो जाता है ये हो जाता है 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? भारतीय संसद का निर्माण जो है ये होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह है लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? 100 वर्ष पूरे किए हैं, यह है लोक सेवा समिति, लोक सेवा समिति। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो ये कहा था के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने। भारत के बाद आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में, ठीक है, 1956 में। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला था? तो ये जो था सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला था। अगला है कि कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कई वर्ष बाद वर्ष 2009 में जावन जाति के गोंड नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? किस देश में पाए गए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। अगला है कि समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है, क्यों? क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं।
आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आहार जाल। आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये होता है 1%। कितना होता है? 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? तो ये थी कर्नाटक की। कर्नाटक। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये है तीसरा। ठीक है, तीसरा राज्य। सबसे जो मोस्ट पॉपुलेटेड है ये है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर है बिहार तीसरे नंबर पे। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पृथ्वी की छत स्थित है, पृथ्वी की जो छत है ये स्थित है तिब्बत पठार में। तिब्बत पठार में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सेंटोस। क्या बोलते हैं? सेंटोस। भ्रंश स्कार्प। भ्रंश स्कार्प होता है, क्या होता है? तो भ्रंश स्कार्प जो होता है ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा विवर्तनिक। ठीक है, विवर्तनिक। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है मरुस्थलीय वन में। मरुस्थलीय वन में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है होन्शु। होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड जो है निम्न में से डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क का भाग। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये है जापान। इसका किसी देश के साथ उतना मतलब सीमा वो टच नहीं करता, ये समुद्र के बीच है। भारत में इनमें से किस तेल शोधक कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से हुआ था? तो ये हुआ था गुवाहाटी का, जो ठीक है गुवाहाटी का डिगबोई में जो है वो उसी का। अगला है जब मृदा यानी मिट्टी अति क्षारीय यानी कि सबसे बहुत ज्यादा मतलब बेसिक हो जाता है तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं। तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? तो इसमें जो मिलाया जाता है ये इसका आंसर हो जाता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र वांडित का मैदान स्थित है। कहाँ पे स्थित है वांडित का मैदान? तो यह है कोसी महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य। कोसी महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है ये है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ये है मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? तो यह है आर्य समाज। आर्य समाज हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें मतलब उसको सही से मिलान करना कि कौन कौन किसका होगा। तो द हिंदू के जो थे उनका नाम था जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर ये। उसके बाद केसरी के लिए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद बंगाली के लिए जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
फिर अगला है हिंदुस्तानी के लिए गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ऑप्शन डी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था हुंकार, ठीक है। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ये लिखा था रहमत अली ने। किसने लिखा था? रहमत अली ने। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पील आयोग, पील आयोग। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो थे वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र जो था ये था जगदीशपुर। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय जो भारत का वायसराय था इसका नाम था लॉर्ड लिक्टन, लॉर्ड लिक्टन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसको माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? तो ये है लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवॉस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम है अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो दक्षिणी चित्रकला का विकास जो है इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा। विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन कौन से हैं दिए गए ऑप्शंस में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चेदी, सॉरी, आहत सिक्के, आहत सिक्के, ठीक है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में कौन सा एक गणतंत्र था? तो ये था मल्ल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में कौन सा एक गणतंत्र था? तो मल्ल था, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी तो इसका नाम था राजगिरी, उसका पुराना नाम गिरिब्रज, और अभी इसका नाम जो हो गया ये हो गया राजगीर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का जो नाम था ये था हर्यक वंश, ठीक है, और इसी को मगध साम्राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं। मेगास्थनी जो था ये दूत था, किसका दूत था? तो ये था सेल्यूकस का। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के जो धम्म का मूल संदेश है यह है राजा के प्रति वफादारी, राजा के प्रति वफादारी, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ, हाँ 98 नंबर क्वेश्चन। मेगास्थनीज जो दूत था ये किसका था? ये था सेल्यूकस का। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर, यानी कि राजा के प्रति वफादारी भी था, शांति एवं अहिंसा भी, और धार्मिक सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो कलिंग नरेश जो खारवेल था इसका संबंध था, ये था महामेघ वाहन वंश से, महामेघ वाहन और चेदी वंश दोनों से, ठीक है। जो कलिंग वंश का जो प्रथम शताब्दी था उसी में चेदी वंश या फिर बोले तो महामेघ वाहन वंश का उदय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस करंट अफेयर के वीडियो शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा हमारा लेक्चर, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी एईडीओ या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम या फिर बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल बिहार दरोगा इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। अभी ये 10वां वीडियो था, ठीक है, 10वां प्रैक्टिस सेट। अभी 15 प्रैक्टिस सेट और हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही, और जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं हर एक का एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट को खोल के आप एक ही साथ जो नहीं भी देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।